हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके ही प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग। बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बच्चे चैप्टर नंबर 9 आज हम लोग वन शॉट में डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस क्लास में बच्चों हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल मेरे भाई इस चैप्टर से पूछे गए हैं और जिन क्वेश्चन की इस साल बोर्ड में आने की संभावना है मेरे भाई, उन सभी सवालों को आज की इस क्लास में कवर करने का बच्चों प्रयास करेंगे हम। बच्चे, अगर मेरे भाई इस वीडियो को आप ईमानदारी से देख कर जाते हो तो बच्चे बोर्ड एग्जाम में, आगामी बोर्ड एग्जाम में आपके सभी प्रश्न इसी वीडियो से आ रहे होंगे। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले मेरे भाई एक बात विशेष बच्चे है, ध्यान से सुनेंगे। यदि आपने चैप्टर 1 से 8 तक के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर वो वीडियोस अभी मिल जाएंगे बच्चे, उसको जाकर जरूर मेरे भाई देख लेना। क्योंकि उन 1 से लेके 8 चैप्टर में हमने 10 साल के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है, सॉल्व कराया है। तो बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस हैं वो, तो उसको बेटा बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। एग्जाम से पहले बच्चे उसको देख कर मेरे भाई जाइएगा। 100% बच्चे उन्हीं से क्वेश्चन, उसी वीडियो से क्वेश्चन आपको बोर्ड में आते हुए दिखाई देंगे। तो आइए बच्चे आज समझते हैं आज का गोल हमारा क्या रहने वाला है। तो बच्चों, आज का हमारा गोल रहने वाला है बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न। तो बच्चों, हम लोग बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न की खोपड़ी में आज छेद करने वाले हैं। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा बच्चे आपके सामने आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। और प्रश्न बच्चे ये कहता है, 1 मार्क्स का प्रश्न बच्चों है, कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है सर। देखो बच्चे, क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो मेरे भाई तो साथ ही साथ उसका डायग्राम बना लिया करो। तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाएंगे। मेरे भाई धरती पर ये एक मीनार है बच्चे, देखो ये मीनार मेरे भाई है। ठीक है सर। यह बच्चे धरती पर खड़ी है ऊर्ध्वाधर। तो बच्चे ये धरती हमने बना लिया। ठीक है सर। और मीनार की लंबाई बच्चे मान लेते हैं ये ए और बी, हमने बिंदु इसको दे दिया। और ये मीनार है। ठीक है सर, ये मीनार है और ये रही मीनार मेरे भाई। और ये ए बी हमारी मीनार है और धरती पर ऊर्ध्वाधर ये खड़ी है। ठीक है सर। 90 डिग्री बना के बच्चे खड़ी होगी एंगल पे ये। ठीक है। जो धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। बच्चे कह रहा है कि धरती पर एक बिंदु है, मान लो बच्चे ये बिंदु है, जो मीनार के पाद मतलब बच्चे निचले सिरे से 15 मीटर की दूरी पर है। तो बच्चे कह रहा है कि ये 15 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। सुनो, कह रहा है कि एक मीनार है, धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो हमने एक मीनार मेरे भाई बना लिया ए बी। ठीक है सर। अब मेरे भाई कह रहा है कि मीनार के पाद से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, बना लिया बच्चे, ये बिंदु हमने मान लिया सी है। ठीक है सर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है कि मीनार के इस बिंदु से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है बच्चे, यानी इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो प्यारे बच्चे ये एंगल हमारा 60 डिग्री दिया गया है। मीनार के इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मेरे भाई 60 डिग्री दे रखा है बच्चे, बना दिया हमने। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चे मान लेते हैं कि ये ऊंचाई मीनार की हमारी एच है। क्या है बच्चे, एच इसकी जो है हमारी ऊंचाई है, यह हमने मान लिया। ठीक है सर। तो बच्चे सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस तरह से मेरे भाई प्रश्न का, सभी प्रश्न में आप डायग्राम जरूर बनाएंगे बेटा। बिना डायग्राम के मेरे भाई सवाल नहीं सॉल्व होगा यहाँ पे। तो बच्चे सबसे पहले एक काम करेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और डायग्राम को बनाएंगे। अब देखो बच्चे, जो हमें मानना है बच्चे वो लिख लेंगे। तो बच्चे हमने क्या माना, तो लिखेंगे बच्चे माना मीनार की ऊंचाई h है, या फिर कह देते हैं बच्चे h मीटर है।
एच मीटर है। ठीक है सर। अब बच्चे आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज ए बी सी, तो बच्चे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो बच्चे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। क्या सर? त्रिभुज ए बी सी में। अब मेरे भाई त्रिभुज अगर ए बी सी ध्यान से देखेंगे तो बच्चे त्रिभुज ए बी सी, बच्चे ये त्रिभुज हमारा है, इसमें आपको मेरे भाई लंब निकालना है बच्चे, h का मान, और आधार बच्चे दिया गया है। लंब और आधार का संबंध किस त्रिकोणमिति में होता है? तो कहेंगे सर यहां बच्चे लंब और आधार का संबंध मेरे भाई होता है tan में। क्या होता है सर? tan में। तो बच्चे यहां लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में मेरे भाई लगाएंगे tan 60 बच्चे। क्या लगाएंगे? tan 60 बच्चे। कोण यहां 60 डिग्री दिया है, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। मेरे भाई लंब का मान tan 60 कितना होता है? कहेंगे सर tan 60 मेरे भाई होता है आपका √3। क्या होता है सर? √3 बराबर लंब मेरे भाई आपको दिया है h, यानी कि निकालना है, और आधार बच्चे आपका 15 है। क्या है सर? 15 है। तो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई त्रियक गुणा करेंगे तो h बराबर आएगा आपका 15√3 बच्चे। क्या आएगा सर? 15√3 और मीटर मेरे भाई। ये आपका बच्चे इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो बच्चे इस प्रश्न का आपका सही आंसर मेरे भाई है 15√3 मीटर। कितना सर? तो कहेंगे सर 15√3 मीटर मेरे भाई इस प्रश्न का आपका आंसर है। देख लो बच्चे, बहुत प्यारा सा मेरे भाई प्रश्न था आपका ये। इसमें आपको एक मीनार दिया गया है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, और मीनार के पाद से या निचले सिरे से एक बिंदु दिया गया है 15 मीटर की दूरी पर, और उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बच्चे, नीचे जो कोण बनता है वो 60 डिग्री दिया गया है। तो आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो बच्चे सबसे पहले हमने मीनार की ऊंचाई को h मान लिया यहाँ पे। उसके बाद बच्चे हमने tan यहाँ पे 60 लगाया। tan 60 जो होता है √3 बच्चे वैल्यू होती है, और बराबर यहाँ लंब का मान बच्चे यहाँ पे h दिया गया है, और आधार मेरे भाई यहाँ 15 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे करेंगे कैंची गुणा बच्चे, तो यहाँ से h का मान 15√3 मेरे भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब बच्चे आप चाहिए यहाँ पे, तो बच्चे आप √3 का मान अगर आप चाहते हैं तो 1.73 आप डाल सकते हैं बच्चे। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे भाई अगर ऑप्शन में मान लो, अगर पेपर में ऑप्शन में बच्चे आता है सवाल ये, और ऑप्शन में आपको पॉइंट में वैल्यू दिया है, तो √3 की वैल्यू बच्चे 1.73 आप डाल देंगे। वैसे अगर प्रश्न में पूछा जाता है बच्चे तो वहां पर √3 का मान दिया रहता है ना। तो ठीक है बच्चे, आइए बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न पे। उम्मीद करेंगे बच्चे कि आपने इन सवाल को अच्छे से समझा होगा बच्चे। ये रहा हमारे पास दूसरा प्रश्न। बच्चे दूसरा प्रश्न हमारा 2022 बोर्ड एग्जाम का पूछा गया है, 2 मार्क्स का बच्चे सवाल है मेरे भाई। सवाल ये कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। बच्चे मान लो मेरे भाई, जो अच्छी तरह से तनी हुई भूमि पर सीधी लगे खंभे के शिखर के बंधा हुआ है। मेरे भाई देखो, एक खंभा है बच्चे। क्या है यहाँ पर? इतना इंफॉर्मेशन पढ़ के समझ में हमको आया कि बच्चे एक खंभा है, तो बच्चे एक खंभा बना लेंगे बच्चे। ये हमारा मेरे भाई खंभा हो गया। ठीक है सर। और ये खंभा बच्चे जमीन पर खड़ा हुआ है। ठीक है सर, बना लिया मेरे भाई। तो बच्चे ये आपका खंभा हो गया। क्या है सर? खंभा मेरे भाई है, ये खंभा है दोस्तों। और मेरे भाई ये खंभा जो है आपका, इसमें जमीन से बच्चे एक रस्सी बंधी हुई है। क्या बंधी हुई सर? रस्सी बंधी हुई है। ये मेरे भाई आपकी रस्सी हो गई। ठीक है सर। अब सर्कस का कलाकार बच्चे इस रस्सी पर चढ़ रहा है। कहाँ सर? ये रस्सी मेरे भाई है आपकी, रस्सी हो गई दोस्त। ये देख लो बच्चे, ये रस्सी हो गई। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो बच्चे रस्सी की लंबाई दिया है 20 मीटर। क्या दिया है सर? 20 मीटर। बच्चे ये 20 मीटर लंबी डोर है, सर्कस का कलाकार इस पर चढ़ रहा है। ठीक है सर। जो अच्छी तरह से तनी हुई है बच्चे, इसमें यानी कि ये रस्सी जो है
अच्छी से हमारी तनी हुई है, बिल्कुल भी ढीली बच्चे रस्सी नहीं है। ठीक है, अब दोस्त कह रहा है भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, यदि भूमि स्तर से 7 डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो। बच्चे भूमि स्तर के साथ जो कोण बन रहा है अगर ये 30 डिग्री का है मेरे भाई, कितना है, कहेंगे सर अगर ये 30 डिग्री का है दोस्तों तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चे खंबे की ऊंचाई मान लेते हैं बच्चे, खंबे की ऊंचाई h है। क्या है सर, ऊंचाई खंबे की h है। ये मेरे भाई आपको ऊंचाई निकालना है। तो दोस्त यहां पर आपको जो है देख सकते हैं खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है और रस्सी की लंबाई आपको 20 मीटर दे रखा है। तो बच्चे इस त्रिभुज को नामकरण कर देंगे, मान लेंगे बच्चे त्रिभुज ये ABC है दोस्त, ABC है। तो लिखेंगे बच्चे माना खंबे की ऊंचाई, सबसे पहले बच्चे मान लेंगे माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है। तो बच्चे जो निकालना होता है या जो ज्ञात करना होता है उसको हम सबसे पहले मान लेंगे यहां पे। अब मेरे भाई ध्यान से देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दोस्त अगर त्रिभुज ABC में आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चे आपको इस त्रिभुज में क्या दिया है, कहेंगे सर ये लंब का मान निकालना है और ये कर्ण बच्चे आपको दिया गया है। तो लंब और कर्ण का संबंध किस त्रिभुज में होता है, तो प्यारे सही बच्चे बोलेंगे सर साइन थीटा में होता है बच्चे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है बच्चे, कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई लगाएंगे साइन थीटा बराबर बच्चे यानी कि साइन और एंगल कितना दिया है, कहेंगे सर 30 डिग्री। तो सर साइन 30 डिग्री बच्चे होता है आपका कितना, तो कहेंगे सर लंब यानी कि AC अपॉन बच्चे कर्ण यानी कि बच्चे BC, लंब बटे कर्ण बच्चे। साइन 30 बच्चे हो गया AC अपॉन BC, AC हमारा लंब है और कर्ण बच्चे हमारा AC है। तो दोस्त यहाँ साइन 30 का मान कितना होगा, कहेंगे सर 1/2 होगा बराबर AC मेरे भाई h हमारा है अपॉन BC बच्चे आपका 20 है। क्या है सर 20 है। मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, कैंची गुणा कर लो या फिर बच्चे 2 से पहले काट लो मेरे भाई। ये 2 एकम 2 बच्चे और 2 दहम 20 मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे कैंची गुणा तो h का मान बच्चे आएगा h इकन्नम h बच्चे 10 एकम 10 मेरे भाई, तो h बराबर 10 मीटर। कितना आ गया सर, कहेंगे सर h का मान मेरे भाई आ गया 10 मीटर। और यही मेरे भाई आपके इस प्रश्न का प्यारे बच्चे आंसर है। देख लो मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन सवाल था मेरे दोस्त। मेरे बच्चे 2 नंबर का ये सवाल है बच्चे, 2 मार्क्स क्वेश्चन आपसे 2022 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देख लो बच्चे पहला और दूसरा क्वेश्चन जो हमने आपको कराया है वो दोनों ही प्रश्न आपके बच्चे ऊंचाई पर ही बेस्ड था बच्चे। देख लो पहला प्रश्न मेरे भाई ऊंचाई पर बेस्ड था मीनार के लिए, दूसरा प्रश्न बच्चे हमने बताया आपको यहाँ पे या क्या है सर्कस के लिए बच्चे, डोरी का प्रश्न था बच्चे और ये भी ऊंचाई पर ही बेस्ड था। सेम कॉन्सेप्ट मेरे भाई यहाँ भी लग रहा है। तो आइए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई ये बेहतरीन सा प्रश्न आपका है और ये प्रश्न आपके 2019 बोर्ड एग्जाम में बच्चे 6 नंबर का बच्चे प्रश्न आपसे पूछा गया है। कितने नंबर का दोस्त, 6 मार्क्स का मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आया है। अति महत्वपूर्ण बच्चे प्रश्न है, आइए समझते हैं कैसे करेंगे। दोस्त कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। बच्चे ये हमारा प्रश्न है मेरे भाई। सवाल आपने पढ़ लिया, कहेंगे हाँ सर पढ़ लिया। अब बच्चे बनाएंगे आप यहाँ पे डायग्राम। मेरे भाई सबसे पहले बनाते हैं भवन। बच्चे मान लो मेरे भाई ये हमारा भवन है, ठीक है सर। और मेरे भाई ये जो है आपका आधार है, जमीन है बच्चे। ये भवन मेरे भाई बना दिया हमने, ठीक है सर। और बच्चे ये हमारा क्या हो गया, कहेंगे सर आधार हो गया यानी कि जमीन हो गई, ठीक है सर। अब बच्चे हमारा ये भवन है, ठीक है सर। भवन मान लेते हैं बच्चे, ये हमारा भवन हो गया।
अब दोस्त अभी कह रहा है कि लड़का जो है मेरे भाई कहाँ है, तो कहेंगे सर लड़का जो है भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है और मेरे भाई और भवन की ओर चलना प्रारंभ करता है। मान लो बच्चे, बच्चा शुरू में प्रारंभ में यहाँ पे था, कहाँ था सर, यहाँ पे था मेरे भाई, और भवन की ओर बच्चे ये लड़का चलना प्रारंभ किया और कुछ देर के बाद मेरे भाई जब भवन की ओर लड़का चलना प्रारंभ किया बच्चे, तो मान लेते हैं कुछ देर के बाद मेरे दोस्त क्या हुआ, ये लड़का मान लो बच्चे वहां से चल के यहाँ बच्चे पहुंच गया होगा इस बिंदु पर। पहले बच्चे लड़का मान लेते हैं रहा होगा बिंदु ए पर, कुछ देर के बाद चलकर बच्चे मान लो बिंदु बी पर पहुंच गया होगा, ठीक है सर। और ये बिंदु हमारा बच्चे मान लेते हैं सी है और मान लेते हैं ये डी है, ठीक है सर। तो बच्चे कह रहा है कि लड़का जो है डेढ़ कितना है, कहेंगे सर 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक है सर। कितना लड़का लंबा है, कहेंगे सर 1.5 मीटर लंबा लड़का है बच्चे, ठीक है दोस्त। अब मेरे भाई लड़का जो है 1.5 मीटर लंबा है दोस्त, तो ये डायग्राम बच्चे एक बार हम फिर से इसको बनाएंगे मेरे भाई, क्योंकि लड़के की लंबाई बच्चे हमें दिखाना पड़ेगा यहां पे। देखो बच्चे मेरे भाई ये मान लो 1.5 मीटर लंबा बच्चे लड़का है, तो ये बना लिए भवन पहले बच्चे, क्या बना लिए, भवन बना लिए बच्चे, ठीक है सर। अब मेरे भाई यहां से मान लेते हैं दोस्त यहाँ पे कि ये दोस्त ये क्या है, कहेंगे सर ये आधार है, जमीन है, ठीक है सर, ये हमारा ग्राउंड है। अब दोस्त यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है, कितना सर, कहेंगे सर ये बच्चा आपका 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है सर। ये लड़का हमारा बच्चे 1.5 मीटर लंबा है, ये हो गया बच्चे लड़के की 1.5 मीटर लंबाई। अब देखो बच्चे मेरे भाई ध्यान से समझेंगे सवाल को, बहुत बेहतरीन सवाल बच्चे है। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 1.5 मीटर लंबाई का ये लड़का हो गया ये बच्चे, ठीक है सर। अब मेरे भाई अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर ये 30 मीटर बिल्डिंग दिया है, कितना दिया सर, 30 मीटर बिल्डिंग दिया है ऊंचाई, तो बच्चे अगर ये पूरी ऊंचाई 30 मीटर मेरे भाई यहां से यहां तक है, कितना है सर, ये 30 मीटर बच्चे हैं। अगर बच्चे ये 30 मीटर मेरे भाई है तो ये कितना होगा, कहेंगे सर ये जो है 30 में से 1.5 घटा दो तो बच्चे ये 28.5 मीटर, कितना होगा सर, 28.5 मीटर, यानी कि 28.5 मीटर बच्चे ये ऊंचाई हो जाएगी। 1.5 बच्चे निकाल दो मेरे भाई, यहां से 1.5 बच्चे निकाल दो। अब ये लड़का कह रहा है कि लड़के के आंख से बच्चे क्या दिखा गया, बच्चे लड़के के उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी चलकर गया है। बच्चे ये इसके शिखर का उन्नयन कोण है, कितना है सर, कहेंगे सर ये इसके शिखर का उन्नयन कोण मेरे भाई है यहां से, ये कितना एंगल है सर, ये पहले 30 डिग्री था, कुछ समय के बाद मेरे भाई कह रहा है कि ये 60 डिग्री हो जाता है, कितना सर, बच्चे ये 60 डिग्री कह रहा है हो जाता है। पहले कितना था, कहेंगे सर पहले ये 30 था और बाद में ये 60 हो जाता है। तो बच्चे ये एंगल कितना था, कहेंगे सर 30 डिग्री था शुरुआत में, और बच्चे ये बाद में हमारा 60 डिग्री हो जाता है। अब देखो बच्चे ये डायग्राम मेरे भाई बन चुका है, बेहतरीन सा डायग्राम आपके सामने बना है, देख लो बेटा, बहुत बेहतरीन डायग्राम। अब कह रहा है बच्चे कि मान लो बच्चे ये पूरी दूरी, बच्चा मान लेते हैं मेरे भाई कि ये पूरी दूरी कितनी है, तो कहेंगे सर ये मेरे भाई दूरी नहीं पता, मान लेते हैं बच्चे कि ये दूरी पूरी मेरे भाई यहां से यहां तक दोस्तों, यहां से यहां तक बच्चे x है, कितनी है सर, x है। और बच्चे यहां से यहां तक दूरी मान लेते हैं y है, क्या है सर, y है। तो पूरी दूरी बच्चे क्या हो, कहेंगे सर x प्लस वाई, पूरी दूरी हो जाएगी x प्लस वाई। अब मेरे भाई आपको ज्ञात क्या करना है, तो कहेंगे सर कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, यानी कि आपको ये x का मान निकालना है। तो बच्चे जो हमें निकालना है उसको मान लेते हैं यहां, तो लिखेंगे माना लड़का भवन की ओर, माना लड़का भवन की ओर, भवन की ओर x मीटर चलकर गया है, चलकर गया है। तो यहां पर आप मान लेंगे कि लड़का जो है मेरे भाई भवन की ओर कितना चलकर गया है, कहेंगे सर x मीटर चलकर गया है। अब दोस्त देखो अगर ध्यान से इसका नामकरण मेरे भाई कर दे तो मजा आ जाएगा।
देख लो बच्चे, नामकरण कर लेते हैं पहले। तो बच्चे चलो नामकरण करते हैं बच्चे। ये बिंदु ए है दोस्तों, ठीक है सर। ये बिंदु बच्चे बी है, और मेरे भाई ये बिंदु सी है, और बच्चे इसको नाम देते हैं बिंदु डी। क्या देते हैं सर? बिंदु डी नाम दे दिए। दिख रहा है? कहेंगे हाँ सर दिख रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे कहानी को। तो बच्चे आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा मेरे भाई, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी बच्चे बड़ा वाला। उसके पहले बच्चे चाहत लगा लो आप बी सी डी छोटे त्रिभुज मेरे भाई। तो बच्चों लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में बच्चे एक छोटा सा त्रिभुज मेरे भाई दिख रहा है बी सी डी। देखो बच्चे बी सी डी मेरे भाई, इस वाले त्रिभुज में बच्चे देखो ध्यान से, इस वाले त्रिभुज में मेरे भाई बी सी डी में आप अगर लगाएंगे बच्चे tan, तो लिखेंगे बच्चे tan कितना एंगल है? कहेंगे सर 60 डिग्री है बच्चे। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो बच्चे लंब कितना है? कहेंगे सर BC है, और अपॉन आधार कितना है? तो कहेंगे सर आपका DC यानी कि CD है। अब दोस्त tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू BC मेरे भाई आपका 28.5 है, अपॉन CD मेरे भाई आपका Y है। दोस्त यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे करेंगे या फिर Y यहां ला लो, √3 बच्चे नीचे भेज दो, तो Y का मान मेरे भाई मिल जाएगा आपको 28.5 अपॉन का √3 बच्चे। क्या आएगा? 28.5 अपॉन का √3 बच्चे। ये Y का मान आपको निकल आया, ठीक है सर। अब मेरे भाई यहाँ पे Y तो आपने निकाल लिया सर, ठीक है। अब दोस्त आपको निकालना है X का मान। तो मेरे भाई एक त्रिभुज और बचा हुआ है, उसमें लगाते हैं बच्चे। अब तो लिखेंगे त्रिभुज मेरे भाई दोबारा से ए बी सी में बच्चे, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में मेरे भाई, त्रिभुज ए बी सी में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो बच्चे यहाँ लगाएंगे आप tan 30, क्योंकि ये बच्चे एंगल कितना है बड़े वाले त्रिभुज का? कहेंगे सर 30 डिग्री। मेरे भाई tan 30 क्या होगा? कहेंगे सर लंब यानी कि BC अपॉन आधार बच्चे पूरा AC हमारा है सर। क्या है? AC है बच्चे। आधार क्या है? कहेंगे सर आधार मेरे भाई हमारा AC पूरा है। और tan 30 मेरे बच्चे होता है 1/√3 इज इक्वल टू बच्चे BC है 28.5 मेरे भाई, अपॉन का दोस्त AC जो है दोस्त, AC पूरा क्या है? कहेंगे सर x प्लस वाई के बराबर है। तो बच्चे लिख देंगे यहाँ x प्लस वाई के बराबर। अब दोस्त अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई करेंगे तो x प्लस वाई जो आएगा आपका बराबर आएगा ये 28.5 इंटू √3 बच्चे, 28.5 √3 दोस्तों। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको y का वैल्यू वहां से उठा के रखना पड़ेगा इसमें से यहाँ, जिससे आपको x निकालना है और आप x का मान आप निकाल पाएं। तो दोस्त यहाँ से अगर y का मान ये उठा के यहाँ बच्चे रखेंगे आप, तो क्या आएगा? कहेंगे सर x प्लस बच्चे y का मान है 28.5 अपॉन √3 और बराबर का दोस्त 28.5 √3। अब मेरे भाई इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे दोस्त, तो क्या होगा? कहेंगे सर x बराबर आएगा मेरे भाई यहाँ पे 28.5 √3 माइनस में बच्चे 28.5 अपॉन √3 उधर ले जाएंगे, तो बेटा हो जाएगा ये 28.5 अपॉन √3 मेरे भाई। अब दोस्त अगर दोनों में से क्या करेंगे सर? एलसीएम बच्चे ले सकते हो आप। कितना? तो कहेंगे सर यहाँ पर दोस्त अगर पूरे का रूट में बच्चे आप यहाँ एलसीएम ले लो √3 मेरे भाई, तो क्या होगा? तो कहेंगे सर इसका बच्चे मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो आएगा बच्चे ये कितना? तो कहेंगे सर ये √3 के बच्चे √3 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 28.5 √3 इंटू √3 बच्चे हो जाएगा आपका 3 मेरे भाई, और माइनस बच्चे ये 28.5। क्या होगा सर? 28.5। ये हो गया दोस्त आपका। अब यहाँ पर प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे। तो अब मेरे भाई करना क्या है? तो 28.5 का बच्चे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरे दोस्त यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 3 पचे पिछे 15 हो गया मेरे भाई, कैरी आ गया 1 दोस्त। 3 8 24, 3 8 24, 1 25 का बच्चे 5 कैरी आ गया 2।
मेरे भाई 3 दूना 6 और 2 बच्चे 8, यानी कि 3 दूना 6 2 8 मेरे भाई, यानी 85.5 मेरे भाई माइनस 28.5 अपॉन का बच्चे √3 अपॉन का √3 दोस्त। तो अब मेरे भाई अगर हम 85.5 में से 85.5 में से 28.5 बच्चे घटाएंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 0 आएगा, पॉइंट आएगा। मेरे भाई यहाँ से एक कैरी लेंगे हासिल बच्चे तो 15 होगा, 15 में से 8 गया मेरे भाई 7 आएगा, और बच्चा बच्चे यहाँ कैरी दिए एक तो बचेगा 7, 7 में से बच्चे 2 गया 5, यानी 57 मेरे भाई। तो आ गया 57 बटे बच्चे कितना, तो कहेंगे सर 57 यानी 57 अपॉन √3, 57 अपॉन √3 मेरे भाई x की वैल्यू हो गई। क्या हो गई सर, x की वैल्यू दोस्त। तो मेरे भाई यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, कहेंगे सर 57 अपॉन √3 बच्चे। अब मेरे भाई इसको परिमयीकरण कर दो दोस्त, x बराबर 57 बच्चे अपॉन में √3 मेरे भाई, इसको बच्चे √3 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई मेरे भाई कर देंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे सर बच्चे ये हो जाएगा ऊपर 57 √3 अपॉन मेरे भाई √3 इंटू √3 बेटा क्या होगा, कहेंगे सर √3 इंटू √3 मेरे भाई होता है 3, कितना होगा सर 3 होगा। अब दोस्त इसको 3 से काट दो, आप कट रहा है, कहेंगे बिल्कुल सर कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9 27 बच्चे। तो आपका आंसर बच्चे आ गया यहाँ पे 19√3, कितना आ गया सर 19√3 मेरे भाई। तो दोस्त आपका जो बच्चा है लड़का है वो मीनार की तरफ कितना चला, तो कहेंगे सर 19√3 मीटर चलता है। अगर बच्चा लड़का हमारा मेरे भाई यहाँ बिंदु ए से बच्चे बिंदु डी तक यानी कि 19√3 मीटर चलेगा तो उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 से 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमारे बच्चे इस प्रश्न का जवाब मेरे भाई है। देखो बच्चे बहुत प्यारा सा मेरे भाई ये प्रश्न था, आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा गया है दोस्त, तो इसको मेरे भाई जरूर अच्छे से नोट करिए। अगर बेटा कोई समस्या है तो एक बार इसको हम फिर से आपको बताएंगे। मेरे भाई कह रहा है दोस्त यहाँ पर कि एक लड़का है 1.5 मीटर लंबाई का जो कि एक 30 मीटर मीनार के सामने खड़ा हुआ है। अब बच्चे लड़का जो है अगर मीनार की ओर चलना प्रारंभ करता है तो उसका जो उन्नयन कोण है उसके भवन के शिखर का या मीनार के शिखर का वो बच्चे क्या होता है, कहेगा सर 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री बच्चे हो जाता है, बढ़कर 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री बच्चे उसके आंख का उन्नयन कोण हो जाता है मेरे भाई। तो कह रहा है कि कितनी दूर लड़का जो है मीनार से चला मीनार की तरफ। तो बच्चे मान लिया हमने कि मीनार की तरफ बच्चे लड़का हमारा चला कितना, तो कहेंगे सर लड़का हमारा x मीटर चलता है मीनार की ओर, और बच्चे ये दूरी x मान लिया हमने, ये दूरी बच्चे हमने y मान लिया, और पूरी दूरी हमने x प्लस y मान लिया। और बच्चे ये पूरी ऊंचाई 30 है मेरे भाई, तो उसमें से ये 1.5 घटा देंगे बच्चे तो ये मेरे भाई 28.5 कितना आएगा सर, कहेंगे सर 28.5 मेरे भाई हमारा ये ऊपर की ऊंचाई बच्चे बच गई। ठीक है सर। अब दोस्त यहाँ पे अब मेरे भाई इसके बाद अगर ध्यान देंगे मेरे बच्चे, इसके बाद की कहानी बच्चे अगर ध्यान देंगे दोस्त आप, तो हमने सबसे पहले tan थीटा लगाया BCD ट्रायंगल में, त्रिभुज BCD बच्चे हमारा ये छोटा वाला है BCD। तो बच्चे यहाँ tan 60 हमारा BC अपॉन CD और tan 60 बच्चे √3 होता है अपॉन बच्चे इक्वल BC का मान बच्चे 28.5 ये दिया है अपॉन बच्चे y जो है CD का मान है, इसको बच्चे हमने y यहाँ ला लिया, √3 बच्चे नीचे भेज दिया तो y का मान 28.5 अपॉन √3 हो गया। अब मेरे भाई हमने दूसरी बार त्रिभुज ABC बड़ा वाला लिया, इसमें tan 30 लगाया जो कि BC अपॉन AC बच्चे, BC ये पूरा अपॉन बच्चे AC ये पूरा। मैंने भाई BC की वैल्यू 28.5 है, AC बच्चे हमारा x प्लस y के बराबर है, और यहाँ से बच्चे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस y आ गया 28.5 √3। मेरे भाई हमने y का मान यहाँ से उठा के यहाँ चेप दिया मेरे भाई, तो यहाँ से x प्लस 28.5 अपॉन √3 बराबर 28.5 √3। अब बच्चे इस वैल्यू को मेरे भाई हमने उधर भेज दिया दोस्त, तो ये मेरे भाई इधर घट गई। अब दोस्त यहाँ हमने LCM लिया √3, मेरे भाई √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा दोस्त, और 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 बच्चे अपॉन √3। 28.5 को बच्चे 3 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3 बेटा।
अब ये 85.5 में से 28.5 बच्चे हमने घटाया तो 57 बच्चे 57/√3 आ गया। अब इसको बच्चे हमने रेशनलाइज किया जब, तो आपको 57 बच्चे √3 इंटू √3 बच्चे आया, तो √3 बच्चे √3 मिलकर 3 हो गया मेरे भाई नीचे, और 3 से बच्चे 57 को हम 19 बार काटे बच्चे, 19 57 बच्चे होता है, तो 19√3 मेरे भाई ये हमारी दूरी आ गई। यानी कि बच्चा जो है हमारा 19√3 बच्चे इस तरफ चला मेरे भाई, तो आपका जो है आपका मीनार का कोण जो है बढ़कर 30 से 60 हो गया। ये बच्चे आपका आंसर है। तो प्यारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन सवाल ये है, इसको अच्छे से नोट कर लिए मेरे भाई। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के सवाल आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई ये अगला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन बच्चे सवाल हमारा है। कह रहा है भूमि के 60 मीटर ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चे बहुत ही प्यारा सा मेरे भाई क्वेश्चन है। देखो बच्चे, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक पतंग बच्चे है मेरे भाई, मान लेते हैं जमीन से ये ऊंचाई इसकी कुछ बच्चे दिया गया है। कितना दिया है? कहेंगे सर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। मेरे भाई ये जमीन मान लेते हैं ग्राउंड है दोस्त, ठीक है सर। और ये मेरे भाई जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। क्या सर? 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है बच्चे। ये मेरे भाई क्या है सर? ये पतंग मेरे भाई उड़ रही है इसकी जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर। दोस्त ये जो है आपका ए बी बच्चे मान लिया बिंदु हमने, और ये सी मान लिया। दोस्त ये हमारी क्या है? कहेंगे सर इसकी डोर है बच्चे, पतंग की डोर ये हमारी एसी है। डोर ये बच्चे ये क्या है? कहेंगे सर एसी हमने डोर को माना है। और बच्चे जमीन से मेरे भाई ऊर्ध्वाधर दूरी है पतंग की। बच्चे मान लेते हैं दोस्त यहां पर पतंग हमारी है दोस्त, कहां पे? यहां पे मेरे भाई। ये देखो बच्चे, ये बच्चे यहां पे हमारी पतंग है। बच्चे पतंग बनाते हैं, थोड़ा सा मतलब कलाकारी बेटा करते हैं इसमें हम। मेरे भाई ये देखो बच्चे रंग बिरंगी आपकी पतंग मेरे भाई यहां पे उड़ रही है, ठीक है सर। बच्चे आपकी ये पतंग मेरे भाई ये यहां पे उड़ रही है बच्चे, ठीक है। अब दोस्त यहां पे कह रहा है कि डोर की आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो बच्चे मान लेते हैं, माना पतंग के डोर की लंबाई, माना पतंग के डोर की लंबाई x मीटर है बच्चे। क्या है? x मीटर है। मान लिया बच्चे हमने, बच्चे ये हमने मान लिया कि x मीटर है। अब दोस्त ध्यान दो बच्चे, पतंग तो यही होगी ना मेरे भाई, पतंग ये है तो उसकी डोर बच्चे तिरछी ऐसे उड़ रही होगी मेरे भाई। ये तो जमीन से उसकी ऊंचाई हो गई बच्चे, 60 मीटर दिया गया है। ये ऊंचाई मेरे भाई आपको 60 मीटर दे रखा है, ठीक है सर। और बच्चे ये एंगल कितना दिया है? कहेंगे सर इसका झुकाव दिया पतंग का जमीन के साथ 60 डिग्री दिया। कितना दिया है सर? 60 डिग्री दिया गया है। अब मेरे भाई अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ऊंचाई हो गई पतंग की जमीन से, ये मेरे भाई ग्राउंड हो गया, पृथ्वी बच्चे जमीन हो गई। ये क्या है? कहेंगे सर जमीन है मेरे भाई ये। अब दोस्त अगर ध्यान से देखोगे तो आप में यहां पे इस त्रिभुज में ABC में, अगर बच्चे ध्यान से देखेंगे त्रिभुज ABC में दोस्त यहां पे ध्यान दो, त्रिभुज ABC मेरे भाई आपको लंब दिया गया है, आपको कर्ण पथ पूछना है बच्चे। लंब देखकर आपको कर्ण पूछ रहा है और एंगल का मान 60 डिग्री दिया है। लंब और कर्ण किसमें संबंध है? किस ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे लंब और कर्ण का संबंध होता है? कहेंगे सर लंब और कर्ण का संबंध मेरे भाई साइन थीटा में होता है। किसमें होता है सर? साइन थीटा में बच्चे। तो मेरे भाई यहां लगाएंगे त्रिभुज ABC में साइन 60 बच्चे क्या होगा? कहेंगे सर साइन 60 मेरे भाई आपका लंब यानी कि बच्चे AB अपॉन दोस्त कर्ण यानी कि AC, AB अपॉन AC। बच्चे tan 60 क्या होता है? कहेंगे सर सॉरी बच्चे साइन 60 मेरे भाई साइन 60 आपका होता है √3/2। क्या होगा सर? 3/2 बराबर बच्चे AB कितना है? कहेंगे सर 60 डिग्री है बच्चे, 60 है सॉरी 60 मीटर है, अपॉन AC बच्चे क्या है? कहेंगे सर x है, नहीं पता है।
अब दोस्त इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे त्रियक गुणा करेंगे तो बच्चे आएगा x√3 बराबर 60 दूना 120 मेरे भाई। अब दोस्त यहाँ से अगर x निकालेंगे तो बच्चे x आएगा 120/√3। कितना आ गया सर? 120/√3। अब बच्चे यहाँ पर आपको √3 बच्चे नीचे नहीं छोड़ना है मेरे भाई। आप जानते हो कि जनरल मैथ में बच्चे रूट वाली टर्म नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो इसको बच्चे हमने √3 से ऊपर नीचे परिमेयीकरण कर दिया। क्या किया सर? परिमेयीकरण बच्चे कर दिया हमने रूट से ऊपर नीचे। तो मेरे भाई ऊपर हो गया 120√3 अपॉन बच्चे √3 बच्चे हो जाएगा 3 मेरे भाई। 3 से बच्चे इसको काटेंगे, कट रहा है तो 3 एकम 3 मेरे भाई, 3 चौके 12 बच्चे यानी 0। तो आ गया बच्चे x का मान 40√3। कितना आ गया सर? 40√3 मीटर मेरे भाई। क्या आ गया सर? 40√3 मीटर। तो मेरे भाई ये x की वैल्यू बच्चे हो गई आपकी 40√3 मीटर। अगर मेरे भाई आपको आंसर जो है रूट में, मान लो पेपर में आपको √3 की वैल्यू दे रखा है, अगर बच्चे पेपर में √3 की वैल्यू दे रखा है तो बच्चे 1.73 बच्चे वैल्यू देता है पेपर में, तो उसको बच्चे चाहो तो आप रखकर एग्जैक्ट बच्चे पॉइंट में आंसर तक आप पहुंच सकते हो। अदरवाइज बच्चे वैल्यू अगर नहीं दिया है तो मेरे भाई इस सवाल को आप यहीं तक छोड़ सकते हो। यही मेरे भाई आपके इस प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। देख लो बच्चे, बहुत ही बेहतरीन सा ये सवाल था। उम्मीद करते हैं मेरे भाई इसको आपने अच्छे से समझा होगा और नोट करेंगे बच्चे। इसको मेरे भाई नोट कर लो बेटा। अब इसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे। देखो भाई, ठीक है ना? नोट करो मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चे ये। अगला प्रश्न बच्चों आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्त। 6 नंबर का प्रश्न बच्चों है, 2017 और 19 बच्चे बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। बच्चे प्रश्न कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा, बच्चे यहां पे टूटा मेरे भाई रहेगा, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद की बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई बच्चे याद कीजिए। मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन सवाल बच्चे है, और ये सवाल मेरे भाई कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया बच्चे। यहाँ 17, 18, 19 बच्चे लिखा गया है, लेकिन और भी कई बार बच्चे प्रश्न ये आया है पेपर में। बच्चे मान लो ये मेरे भाई पेड़ है पूरा, ठीक है सर। बच्चे मान लेते हैं ये पेड़ पूरा हमारा है, और बच्चे ये हमारी जमीन है, ग्राउंड है बच्चे। रुक जाओ बेटा। ये बच्चे हमारा जो है जमीन है, ग्राउंड है मेरे भाई, ठीक है सर। अब मेरे भाई कह रहा है, मान लो पेड़ ये पूरा बच्चे क्या है, कहेंगे सर ये ओ है मेरे भाई, मान लेते हैं। और ये बच्चे ये हमारा ए बिंदु से ये टूट गया है, बिंदु ए है, और बच्चे ये बिंदु बी है। और मेरे भाई जब ये टूटा पेड़ बच्चे, देखो मेरे भाई ये पेड़ पूरा मान लेते हैं ओ बी बच्चे है, क्या है सर? ओ बी पूरा पेड़ मेरे भाई है। और आंधी आने के कारण मेरे भाई ये बिंदु ए से टूट गया। कहाँ टूट गया सर? बिंदु ए से टूट गया। बच्चे ये भाग जो टूटा है मेरे भाई, ये जब गिरेगा ऐसे बच्चे जमीन पर, तो मेरे भाई इस बिंदु को मान लो यहाँ पे छूता है। देख लो बच्चे, ये जब बिंदु बच्चे गिरेगा यहाँ पे, तो मान लो इस बिंदु को मेरे भाई ये छूता है इस तरह से, ठीक है सर। कोई बात नहीं बच्चे, ये यहाँ पर मेरे भाई इस तरह छू रहा है, तो इसको बच्चे हम मिटा देते हैं ना, इसका कोई काम तो बेटा अब है नहीं इतना भाग का। देखो बच्चे ये इसको गायब कर दो बेटा, ये इतना मेरे भाई मैं यहाँ पे पेड़ छू रहा है दोस्त, यहाँ पे, ठीक है सर। बच्चे अगर ध्यान देंगे मेरे भाई, तो अगर ओ है ये बी, ए है ये बी है बच्चे, तो इसको मान लेते हैं ये सी है। क्या है सर? ये सी है। बच्चे कह रहा है कि ये पेड़ पूरा बच्चे ओ बी हमारा पूरा पेड़ है, और आंधी आने के कारण मेरे भाई ये पेड़ बिंदु ए से टूट गया, और बच्चे इस तरह से यहाँ पे गिर गया, जमीन पर छू गया। और बच्चे कोण कितना दिया है सर? 30 डिग्री कोण पर। कितना डिग्री सर? 30 डिग्री कोण पर बच्चे ये गिर गया, ठीक है सर। अब कह रहा है मेरे भाई
और जहां पर जमीन पर बच्चे गिरा है वहां से पेड़ से दूरी क्या है सर, 8 मीटर। बच्चे जमीन की दूरी है आपको 8 मीटर दे रखा है। अब मेरे भाई आपको निकालना क्या है, कहेंगे सर पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो बच्चे मान लेते हैं पेड़ की ऊंचाई ये पूरा ओ ए बच्चे x है, और ये बच्चे ये जो ए बी है मेरे भाई ये y है। अगर बच्चे ये ए बी y है तो यही तो बच्चे यहाँ गिरा है, तो बच्चे ये भी तो y होगा मेरे भाई। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा मेरे भाई। जो ओ बच्चे देखो ए बी जो है यही तो बच्चे पेड़ का सिरा यहाँ पर गिरा है मेरे भाई। अगर ये y है बच्चे तो ये भी तो y होगा मेरे भाई। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो ए बी है मेरे भाई वह बराबर हमारा है किसके, तो कहेंगे सर ए सी के। यानी ए बी और ए सी बच्चे यहाँ पे बराबर है मेरे भाई। और बच्चे हमने माना क्या है, पेड़ की ऊंचाई पूरा ओ से लेके बी तक यानी कि x प्लस वाई। तो बच्चे मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ओ बी जो कि बराबर है बच्चे x प्लस वाई के है। अब दोस्त अगर ध्यान से आप देखोगे बच्चे यहां पे मेरे भाई आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या दिया है, तो कहेंगे सर आपको मेरे भाई यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, पेड़ पूरा है बच्चे जमीन पर खड़ा है, तो बच्चे लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर पेड़ खड़ा होगा। अब बच्चे आपको यहाँ x और y दो वेरिएबल आपको निकालने हैं। तो मेरे बच्चे अगर एक बार यहाँ पर बच्चे हम लगा दे tan बच्चे लंब बटे आधार tan लगा दे तो मेरे भाई x निकल आएगा। और बच्चे एक बार आधार बटे कण अगर लगा देंगे मेरे भाई तो यानी कि आपका y निकल आएगा दोस्त। तो दो बार बच्चे यहाँ पे त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज बच्चे अगर ध्यान देंगे ओ ए सी में, तो लिखेंगे बच्चे त्रिभुज ओ ए सी में। मेरे भाई त्रिभुज ओ ए सी में अगर ध्यान से बच्चे आप ध्यान दें इस सवाल पे, तो बच्चे आपको मिलेगा यहाँ पे tan 30 बच्चे। एक बार tan 30 मेरे भाई लोगे तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर tan होता है लंब बटे आधार बच्चे। लंब मेरे भाई आपका x है और आधार मेरे भाई आपका यहाँ पे 8 है, तो tan 30 बराबर x अपॉन 8। बच्चे tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर x अपॉन 8। दोस्त यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे करेंगे तो x√3 बराबर हो जाएगा 8 1 जा 8। बच्चे यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आएगा 8/√3 बच्चे। क्या आएगा सर 8/√3। मेरे भाई इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 दोस्त, इसको आगे हम इस्तेमाल करेंगे। अब मेरे भाई देखो एक बार हमने इस त्रिभुज में tan लगा दिया बच्चे, tan लगाया मेरे भाई तो यहाँ से x का मान आपको देखने को मिल गया। ठीक है सर। अब बच्चे इसी त्रिभुज में मेरे भाई अगर हम लगा दें cos बच्चे, cos क्यों सर, क्योंकि बच्चे आधार दिया है कर्ण निकालना क्या है, तो बच्चे लगाएंगे त्रिभुज, फिर से पुनः मेरे भाई लिखेंगे पुनः त्रिभुज ओ ए सी में दोस्त अगर यहाँ पे हम लगा दे cos 60 बच्चे, सॉरी 30 मेरे भाई एंगल है, तो cos 30 बच्चे क्या हो, कहेंगे सर cos 30 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे बच्चे आधार यानी कि 8 अपॉन बच्चे आपका कर्ण यानी कि y, आधार बटे कर्ण बच्चे। मेरे भाई cos 30 की वैल्यू बच्चे होती है √3/2। क्या होगी सर √3/2 बराबर 8/y। दोस्त यहाँ से मेरे भाई अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y√3 बच्चे बराबर 8 दूनी 16 मेरे भाई, और यहाँ से y का मान बच्चे आएगा 16/√3। क्या आएगा सर 16/√3 बच्चे। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब आपको निकालना क्या है, तो कहेंगे सर हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है सर, पेड़ की ऊंचाई निकालना है जो कि x प्लस वाई है। तो क्या करेंगे बच्चे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई मेरे भाई आपकी आएगी x प्लस वाई। दोस्त यहाँ पे x का मान मेरे भाई आपको दिया है 8/√3 प्लस बच्चे y का मान 16/√3। दोस्त इसको जोड़ देंगे तो 8 + 16 बच्चे 16 8 बच्चे 24 होगा, 24/√3।
मेरे भाई 24/√3, इसको बच्चे आप रेशनलाइज यानी परिमेयीकरण कर लो तो बच्चे आएगा 24/√3 इंटू बच्चे √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड परिमेयीकरण कर दिया हमने तो बच्चे आ गया 24√3 अपॉन √3 इंटू √3 बच्चे आपका 3 हो जाएगा मेरे भाई। 3 से काटेंगे 3 8 24 यानी कि बच्चे आपका आंसर आ गया 8√3। कितना आ गया सर? 8√3 मीटर मेरे भाई। तो आपके पेड़ की जो ऊंचाई है मेरे दोस्त कितना आ गया? 8√3 मीटर। कितना आ गया सर? 8√3 मीटर। अगर बच्चे आपको √3 का मान यहाँ दिया जाएगा तो आप रख लेना 1.73। कितना रखेंगे सर? 1.73 बेटा रख लेना। और अगर नहीं दिया गया मेरे भाई तो कोई टेंशन लेने की बात भी बच्चे नहीं है, इतना ही आप छोड़ सकते हो। कितना सर? इतना ही मेरे भाई छोड़ सकते हो। कहेंगे सर आप कहाँ चले गए? तो बच्चे बस कहीं नहीं, दरवाज़ा बंद कर रहे हैं बेटा, क्योंकि बाहर शादियों का मौसम है और डीजे बहुत तेज तेज बज रहा होगा। हो सकता है कि थोड़ी बहुत आवाज़ आप तक भी जा रही होगी। दरवाज़ा बंद कर लिए जिससे थोड़ी आवाज़ कम हो जाए, साउंड है कि नहीं बेटा? आपका भी लगन होने वाला है ना? ठीक है सर। तो बच्चे अब मेरे भाई यहाँ पे इसको आपने उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा आपने। अब आइए दोस्त बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे ये हमारा अगला प्रश्न मेरे भाई है, फिर से बच्चे 6 नंबर का सवाल आ गया बच्चे 2020, 23 और 24 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। सवाल बच्चे है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई, बच्चे आमने सामने समान लंबाई के, बच्चे आमने सामने समान लंबाई के, बच्चे यहां लिख लेना बेटा समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चे ये 6 नंबर का मेरे भाई सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल बच्चे है। आइए सॉल्व करते हैं। बड़े भाई मान लेते हैं ये सड़क है बच्चे, मान लेते हैं बच्चे ये हमारी सड़क है बच्चे, ये हमारी क्या है दोस्त? सड़क है। ठीक है सर। बड़े भाई मान लिया हमने ये सड़क है हमारी, है ये हमारी सड़क है दोस्त। अब बच्चे इस सड़क पर 2 खंभे लगे हैं। ठीक है सर। बच्चे एक खंभे या मेरे भाई हो गया, ठीक है सर, ये एक खंभा हो गया दोस्त। सेम ऊंचाई का बच्चे यहाँ एक खंभा लगा हुआ है मेरे भाई, सेम ऊंचाई का बच्चे ये भी खंभा लगा हुआ है। ठीक है सर। इन खंभों से बच्चे कह रहा है ये खंभे हो गए बच्चे, इस खंभे को नाम 1 दे दिया हमने, ये पोल 1 बच्चे, P1 हो गया पोल 1 मेरे भाई। और ये बच्चे पोल 2 यानी कि खंभा 2 हो गया दोस्त P2। एक P1 बच्चे हो गया, एक P2 हो गया, यानी पोल 1 और पोल 2 बच्चे। कह रहा है कि इस सड़क पर एक बिंदु है, इस सड़क पर बच्चे मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे है, और इस बिंदु से इन खंभों की बच्चे कह रहा है कि उन्नयन कोण एक बच्चे 60 बन रहा है। ठीक है सर। और बच्चे एक 30 बन रहा है। ठीक है बच्चे, बना लिया कोण हमने। मेरे भाई ये सीधा ज़्यादा है तो बच्चे ये 60 मान लेते हैं, और मेरे भाई ये सीधा थोड़ा कम है तो बच्चे इसको मान लेते हैं 30 है। ठीक है। जो बच्चे पास बिंदु होगा उसका कोण बड़ा होगा, जो बच्चे दूर बिंदु होगा उसका कोण कम होगा। मेरे भाई जैसे मान लो मेरे भाई आप जिस कमरे में बैठे हैं, अगर बच्चे वहाँ से अगर दीवार को देखेंगे मेरे भाई दूर से बच्चे, तो कोण क्या होगा सर? कम बनेगा। अगर बच्चे वहीं पास पहुँच जाए एकदम कोने से मेरे भाई देखेंगे तो कोण बढ़ जाएगा। यानी कि बच्चे ये दूर है, बच्चे ये दूर है मेरे भाई उस खंबे से, तो कोण यहाँ कम बनेगा। ये खंबे के पास है बच्चे तो कोण यहाँ ज़्यादा बनेगा। तो बच्चे कह रहा है कि एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई बच्चे निकालना है, दोनों खंबे समान ऊंचाई के हैं तो बच्चे ये भी ऊंचाई h होगी मेरे भाई, ये भी ऊंचाई आपकी h होगी। और बच्चे ये दोनों की दूरी मेरे भाई, सड़क की चौड़ाई कितना है? कहेंगे सर 80 मीटर है। बच्चे अगर ये सड़क की चौड़ाई 80 मीटर मेरे भाई है पूरी, तो मान लेते हैं बच्चे कि ये दूरी इतनी x है, तो बच्चे ये क्या बचेगी? कहेंगे सर 80 माइनस x बचेगी। देख लो बच्चे, समझ लो पहले मेरे भाई, हमने कहा ये 2 खंबे हैं, सड़क के दोनों किनारों पर खड़े हैं, बीच में सड़क बटा है, और कह रहा है दोनों खंबे की ऊंचाई समान है। हमने मान लिया h है। बच्चे एक P1 खंभा 1, एक P2 खंभा 2 है। अब दोस्त यहाँ पर मान लेते हैं कि ये P1A है बच्चे, और ये P1B है खंभा हमारा, और बच्चे बीच में एक बिंदु हमारा यहाँ पे C है। क्या है सर? बच्चे मान लेते हैं बीच में एक बिंदु हमारा प्यारा सा बिंदु C है बच्चे। और ये जो सड़क से बच्चे पहले
बिंदु की दूरी है मेरे भाई, पहले खंबे से बिंदु की दूरी मान लेते हैं x है। बच्चे ये पूरा अगर 80 है बेटा, तो 80 में से x बच्चे घटा दो तो ये 80 माइनस x दूरी बन जाएगी। कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई अब डायग्राम आपका बन चुका है, आप देख लो बेटा, ये आपको यहाँ पे सवाल सुंदर सा डायग्राम दिख रहा होगा। बच्चे यहाँ पे अब मानने वाली कहानी मानेंगे तो बच्चे लिखेंगे माना, कलर बच्चे चेंज कर लेते हैं दोस्तों। बच्चे मानेंगे, माना मेरे भाई खंभों की ऊंचाई, माना दोस्तों खंभों की ऊंचाई h व पहले खंभे से बिंदु की दूरी x व दूसरे खंभे से दूरी बच्चे 80 माइनस x है। अब देखो दोस्तों, जो आपको निकालना है मेरे भाई उसको आप पहले इस तरह से मान लेंगे। ठीक है सर, मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे बढ़िया सुंदर सा प्यारा सा, उसके बाद जो मानना है लिख लेंगे बेटा। अब आप शुरू करेंगे हल करना अपना। मेरे भाई अगर ध्यान से इसमें देखो बच्चे, तो यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक बच्चे दिख रहा है P1AC और बच्चे आपको दिख रहा है P2BC मेरे भाई। तो एक त्रिभुज बच्चे लेंगे पहले हम, त्रिभुज P1AC में। बच्चे कौन त्रिभुज कहेंगे सर? P1AC में मेरे भाई। इसमें ध्यान से अगर आप देखेंगे बच्चे, तो आपको दिख रहा है एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो लिखेंगे बच्चे tan 60 बराबर लंब बच्चे आपका h है और आधार मेरे भाई आपका यहाँ पे x है। सर tan ही आपने क्यों लिया? क्योंकि बच्चे आपको लंब दिया है बेटा, और आधार की बात, लंब और आधार की बात हो रही है बच्चे, कर्ण की बात हो ही नहीं रही यहाँ। तो बच्चे हमने लंब और आधार का संबंध tan में होता है, इसलिए tan लिया। अब दोस्त देखो आगे बच्चे, tan 60 होता है √3 मेरे भाई बराबर h/x दोस्त। अब क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे करेंगे तो h बराबर आएगा आपका x√3 बेटा। क्या आएगा सर? x√3 मेरे भाई। ये हो गया बच्चे h की वैल्यू। अब दोस्त अगर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो मेरे भाई एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा P2BC बच्चे, P2BC मेरे भाई। तो लिखेंगे बच्चे त्रिभुज P2BC में, अगर दोस्त यहां ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा tan 60 बच्चे, सॉरी tan 30 मेरे भाई। tan 30 बराबर दोस्त यहाँ पे h यानी कि लंब अपॉन आधार बच्चे 80 माइनस एक्स। तो लेकिन बच्चे h/80 माइनस एक्स दोस्तों। अब बच्चे tan 30 का मान क्या कहेंगे सर? √3 होता है। ठीक है सर, सॉरी बच्चे 1/√3 मेरे भाई। क्या होता है सर? 1/√3 बच्चे बराबर मेरे भाई h। बच्चे h की वैल्यू आपने कितना निकाला यहाँ पे? कहेंगे सर x√3 निकाला। बच्चे यहाँ डाल दो, तो x√3 अपॉन दोस्त 80 माइनस x। अब मेरे भाई देखो h की वैल्यू यहां से, मेरे भाई h की वैल्यू यहां से हमने यहां चिपका दिया। इसको क्वेश्चन बटा 1 मान लेंगे, यहां बगल लिख लेंगे समीकरण 1 से मेरे भाई, समीकरण 1 से मेरे भाई ये गेम हमने खेला है। अब दोस्त क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो आएगा 80 माइनस x बराबर बच्चे x√3 इंटू √3 बच्चे, √3 मेरे भाई 3 हो जाएगा, तो आएगा 3x। अब दोस्त x को उधर ले जाएंगे तो आएगा 80 बराबर मेरे भाई 3x प्लस x, यानी कि x की वैल्यू दोस्त आ गई आपकी 80 बराबर 4x। अब मेरे भाई यहां से अगर x निकालेंगे तो आएगा 4x बच्चे बराबर, अगर 80 है दोस्तों तो आएगा x का मान 80/4, 80/4 बच्चे 4 1 कम 4 मेरे भाई, 4 दूना 8 बच्चे, तो यानी कि 20 आ गया। कितना आ गया सर? x का मान मेरे भाई आ गया 20 मीटर। कितना आ गया सर? 20 मीटर। क्या आ गया सर? 20 मीटर मेरे भाई। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त कि पहले खंभे से
पहले खंबे से बिंदु की दूरी बच्चे कितनी है, कहेंगे सर 20 मीटर है। अब दोस्त आपको निकालना क्या है, कहेंगे सर x निकालना है, 80 माइनस x निकालना है और h निकालना है। दोस्त एक आंसर तो आपका आ गया है बच्चे। अब देखो इसी सवाल को बच्चे हम अगले पेज पर कॉपी मेरे भाई कर देते हैं, ध्यान देना दोस्त। ये अब देखो इसका नोट्स बेटा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको परेशान नहीं होना है, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे भाई। अब ये देखो इसको मिटा रहे हैं दोस्त, लेकिन आपको नोट्स ये मिलेगा, परेशान मत होना, कॉपी कर लिया हमने इसको। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब ये बच्चा x का मान कितना, कहेंगे सर आपका मेरे भाई x का मान 20 आ गया। तो बच्चे अब 80 माइनस एक्स निकाल लो बेटा, 80 माइनस एक्स मेरे भाई क्या आएगा, तो कहेंगे सर आएगा 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। कितना सर, 60 मीटर मेरे भाई। एक आंसर बच्चे ये हो गया। और बच्चे तीसरा आंसर मेरे भाई पूछा है h, जो h कितना है, कहेंगे सर √3x है। अब मेरे भाई √3 इंटू x कितना है, कहेंगे सर 20 है। तो आपका बच्चे आ गया आंसर 20√3। कितना आ गया सर, 20√3 मीटर। अब दोस्त आपका पहला आंसर आ गया, तो कहेंगे अतः खंबे की ऊंचाई क्या है, तो कहेंगे सर खंबे की ऊंचाई 20√3 मीटर है, 20√3 मीटर है। अगर √3 के बच्चे वैल्यू दिया रहेगा सवाल में तो डाल देना 1.73, आप सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना। और पहले खंबे से बिंदु की दूरी 20 मीटर व दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी बेटा कितना है, कहेंगे सर दूरी आएगी आपकी 60 मीटर। ये मेरे भाई आपके इस प्रश्न का दोस्त आंसर है। बहुत प्यारा था मेरे भाई ये सवाल था, इसको आप अच्छे से नोट कर लो बेटा। देखो ये पेज यहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा, देखो ये सवाल यहाँ से स्टार्ट किया हमने और ये मेरे भाई ये समाप्त किया यहाँ पे। तो सबसे पहले बच्चे हमने x निकाला, x के बाद हमने 80 माइनस x निकाला जो कि दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी थी। उसके बाद हमने ऊंचाई निकाला, ऊंचाई बच्चे √3x था, तो x का मान बच्चे हमने यहाँ पे डाल दिया 20, तो आ गया 20√3। अगर आपको बच्चे √3 में आंसर नहीं लाना है, सॉल्व करना है दोस्त, तो आप √3 की वैल्यू 1.73 रख के मल्टीप्लाई बेटा कर लो, इसका आंसर एग्जैक्ट बच्चे आ जाएगा। अच्छा निकाल दें, कहेंगे हाँ सर निकाल के दिखाओ आप। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर देखो बच्चे ऊंचाई देख लो 20 मेरे भाई ये है, इंटू √3 बच्चे होता है 1.73 मेरे भाई, देख लो दोस्त, ये हम यहाँ कर दे रहे हैं बच्चे। तो मेरे भाई आएगा बच्चे देखो 1 0 बच्चे बढ़ा लो पहले, 2 3 6 मेरे भाई, 2 7 14 बच्चे, 4 कैरी 1 मेरे भाई, 2 1 कम 2 1 3 मेरे भाई, 34.6 बच्चे। कितना आ गया, कहेंगे सर 34.60 यानी कि 34.6 मीटर मेरे भाई, 34.6 मीटर आपका बच्चे। आप अगर पॉइंट में निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चों बढ़ते हैं प्यारे दोस्त अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे भाई आपका फिर से बच्चे कह रहा है 6 नंबर का बच्चे सवाल है मेरे भाई, बेहतरीन सवाल 2023 बोर्ड एग्जाम का आया हुआ बच्चे सवाल है मेरे भाई। ध्यान देंगे, कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। बच्चे देखो एक मीनार, बच्चे सबसे पहले बच्चे कहानी में जो जो इन्वॉल्व है सबका बच्चे डायग्राम बनाओ बेटा। एक ये हमारा मीनार है, ठीक है सर। बच्चे एक सीधा राजमार्ग भी है, तो बच्चे मेरे भाई कहाँ भाग रहा है चाचा कहाँ भाग रहा है, तो बच्चे कह रहा है कि एक राजमार्ग बेटा, ये राजमार्ग हमारा है, मान लो बना लिया हमने मेरे भाई। लिख दो पहले, ये बच्चा मीनार है मेरे भाई, ये मीनार है दोस्त, ठीक है सर। ये मेरे भाई राजमार्ग है, क्या है सर, राजमार्ग मेरे भाई, चलो लिख लिया सर, ये राजमार्ग हो गया सर। अब मेरे भाई कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद से तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर मेरे भाई आदमी यहाँ पर बच्चे खड़ा है आपका,
मेरे दोस्त आदमी आपका जो कहाँ खड़ा है, तो कहेंगे सर मेरे भाई यहाँ पे चिंटू बच्चे आपका आदमी मेरे भाई खड़ा हुआ है, यहाँ पे देख रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि एक समान चाल से जाता है या जाती है। मेरे भाई सेट 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मेरे भाई कह रहा है, सुनो समझो पहले बेटा, कह रहा है एक मीनार है, ठीक है सर, एक राजमार्ग है, ठीक है सर। अब बच्चे कह रहा है कि एक कार है मेरे भाई, ये कार बच्चे मान लो शुरुआत में यहां पे थी, बच्चे मान लेते बिंदु ये ए है दोस्तों, ठीक है सर। अब बच्चे ये जो हमारी कार थी मेरे भाई शुरुआत में कहाँ थी, कहेंगे सर ये कार हमारी मेरे भाई शुरुआत में यहां पर थी बच्चे, ये बिंदु ए पर। कुछ समय के बाद यानी कि बच्चे 6 सेकंड के बाद ये कार मान लो बिंदु ए से बच्चे बिंदु बी तक आ गई होगी। बच्चे क्या हो गई, कहेंगे सर बिंदु ए से मान लो बच्चे बिंदु बी तक बच्चे ये आ गई होगी, या बच्चे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है दोस्त, ये मेरे भाई आपका सी है, और बच्चे इसको मान लेते हैं डी है। क्या है सर, डी है, डी है बच्चे। मेरे भाई यहाँ ए से डी तक जाने में 6 सेकंड बच्चे इसने लिया, ए से डी जाने में 6 सेकंड मेरे भाई इसने समय लिया कार ने। अब कह रहा है बच्चे कि डी से बी तक जाने में कितना समय लेगा, बच्चे डी से बी तक जाने में कितना समय लेगा ये कार। बच्चे मान लेते हैं कि ये दूरी आपकी x है मेरे भाई, क्या है सर, x है, ठीक है सर, ये बच्चे दूरी x है। और बच्चे मान लेते हैं कि ये दूरी आपकी y है, कितनी दूरी है सर, y है दूरी। और मीनार की ऊंचाई मेरे भाई आपको कुछ कह नहीं रहा, तो आप जो मानना है मान लो बच्चे, हमने h मान लिया। क्या मान लिया सर, h मान लिया। वैसे मीनार की ऊंचाई कोई बात बेटा नहीं हो रही यहाँ पे। और ये एंगल कितना है, कहेंगे सर जो है आपका 30 डिग्री से एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। बच्चे ये रहा आपका एंगल 30 डिग्री मेरे भाई था, अवनमन कोण मेरे भाई दिया है, तो यहाँ बच्चे अवनमन कोण बेटा ऊपर दिखाएंगे आप ना। देखो मेरे भाई ये पहले क्या था, कहेंगे सर ये आपका पहले एंगल बेटा मेरे दोस्त 30 था ये, और बच्चे कुछ देर बाद ये एंगल हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया सर, 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल मेरे भाई हो गया आपका 60 डिग्री। देख लो बेटा सवाल हमने पढ़ लिया और डायग्राम हमने बना लिया है, एक बार समझ लो अच्छे से आप भी। कह रहा है कि एक मीनार है और एक राजमार्ग है। राजमार्ग बच्चे कह रहा है ये हमारा है, और मीनार बच्चे हमारी ये है। अब बच्चे मीनार के शिखर पर एक आदमी बच्चे बैठा हुआ है, व्यक्ति जो है देख रहा है दोस्त, वहां से वो देखा आदमी, तो राजमार्ग पर एक कार मीनार की ओर आ रही है। और बच्चे जब उसने देखा तो ये एंगल 30 डिग्री था इसका, अवनमन कोण बच्चे, मतलब वहां से आदमी देख रहा है तो अवनमन कोण बच्चे होगा 30 डिग्री दिखा उसको। अब बच्चे 6 सेकंड बाद उसका अवनमन कोण 30 से बढ़कर 60 हो गया, यानी कि बच्चे मीनार की तरफ कार आ रही है, तो 6 सेकंड में उसने ये दूरी जो चली इसको बच्चे हमने x मान लिया। अब बच्चे कह रहा है कितनी देर में ये जो कार है ए से डी आई है 6 सेकंड में, तो कह रहा बच्चे डी से बी तक यानी मीनार तक कितनी देर में आएगी, आपको ये टाइम बच्चे आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है सर। अब आओ बच्चे सॉल्व करते हैं सवाल को। मेरे भाई एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले बच्चे बी सी डी, छोटा त्रिभुज बच्चे, तो लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पर बच्चे सबसे पहले मान लेते हैं, माना मीनार को बच्चे सॉरी कार को बच्चे ना, मीनार कहाँ बच्चे, माना कार को बिंदु डी से बी तक, बिंदु डी से बी तक आने में y दूरी चलनी पड़ती है बेटा। मान लेते हैं y दूरी बच्चे चला ट्रेन, इसने किसने, तो कहेंगे कार ने। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको निकालना है ये y दूरी चलने में कितना समय लगा। अब दोस्त देखो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे एक त्रिभुज आपको दिख रहा है बी सी और डी बच्चे, तो लिखेंगे त्रिभुज
बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी मेरे भाई, बी सी डी में बच्चे ध्यान दो, तो इसमें बच्चे tan 60 लगा लो, तो लंब बटे आधार बच्चे दिया गया tan 60 मेरे भाई लगा लो, तो लिखेंगे सर tan 60 बराबर h अपॉन वाई दोस्तों, यानी कि tan 60 का मान बच्चे होता है 1 यानी √3, तो √3 बच्चे हो गया आपका h अपॉन वाई, यानी बच्चे यहां से अगर ध्यान देंगे दोस्त आप, तो h का मान क्या आएगा, तो कहेंगे सर h आएगा y√3, कितना आ गया सर y√3, बच्चे h की वैल्यू क्या कहेंगे सर y√3 आ गई, ठीक है सर। हमारे भाई एक त्रिभुज आपको और दिख रहा होगा, त्रिभुज दोस्तों ए बी सी, बच्चे बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी मेरे भाई, ए बी सी में दोस्त, त्रिभुज ए बी सी में अगर ध्यान देंगे आप, तो आपको tan 30 बच्चे लेना पड़ेगा, एंगल यहाँ 30 डिग्री है, तो बच्चे ये tan 30 मेरे भाई जो होगा क्या होगा, कहेंगे सर tan 30 आपका होगा लंब बच्चे h और आधार मेरे भाई x प्लस वाई, तो लंब बच्चे आपका h है और आधार मेरे भाई है x प्लस वाई। दोस्तों tan 30 का मान बच्चे होता है 1/√3 बराबर मेरे भाई h की वैल्यू मेरे भाई हमने निकाली है कितना y√3, तो बच्चे यहाँ डाल दो y√3 h का मान अपॉन बच्चे x प्लस वाई। हमारे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x प्लस वाई बराबर y√3 इंटू √3 बटा, तो √3 बच्चे 3 हो जाएगा, तो आएगा 3y, कितना आएगा सर 3y आएगा मेरे भाई। यानी कहने का मतलब दोस्त ये है कि जो y का मान बच्चे यहाँ से उधर भेजेंगे तो आएगा x बराबर 3y माइनस वाई बच्चे, यानी कि x बराबर आ गया 2y, कितना आ गया सर 2y मेरे भाई। x जो है 2y के बराबर है, क्या है सर 2y के बराबर है। कहने का मतलब ये है बच्चे कि अगर x जो है 2y के बराबर है, यानी बच्चे अगर दूरी ये y है तो ये 2y है, ये y है बच्चे तो ये क्या है 2y है मेरे दोस्त। अगर ध्यान से आप इसको देखो दोस्त, क्या देखो इसको देखो बच्चे, ये क्या है सर 2y है, x क्या है तो कहेंगे सर ये x जो है 2y के बराबर है। अब दोस्त ये कह रहा है कि जो 2y की दूरी है उसको चलने में 6 सेकंड लिया, तो y की दूरी कितना चलेगा समय में बच्चे। देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, इतना पहले समझो आप मेरे भाई। यहाँ से हमने पहले त्रिभुज बी सी डी में y निकाल लिया, h निकाल लिया सर, y√3 आ गया। अब दोस्त हमने त्रिभुज ए बी सी में से यहाँ से हमने x प्लस वाई से x और y में रिलेशन निकाल लिया, x बराबर 2y, यानी कि अगर ये y है बच्चे तो ये उसका डबल है मेरे भाई, अगर ये y है तो ये 2y है बच्चे। कह रहा है कि ये 2y दूरी है ये 6 सेकंड में चला है, तो लिखेंगे चूंकि 2y दूरी चलने में लगा समय, चलने में लगा समय बच्चे दिया है आपको, 2y दूरी में चलने में लगा समय दिया है बच्चे 6 सेकंड, क्या दिया है 6 सेकंड। तब इसलिए y दूरी चलने में लगा समय, y दूरी चलने में लगा समय, तो बच्चे अगर 2y चलने में लगा समय मेरे भाई 6 है, तो y चलने में लगा समय क्या होगा बच्चे, 2 नीचे आ जाएगा बटे में, तो आएगा सर 6/2, यानी कि बच्चे 2 1 कम 2 2 3 6, इसका मतलब बच्चे आएगा 3 सेकंड, क्या आएगा सर 3 सेकंड। अब बच्चे इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर हो जाएगा। देख लो बच्चे बहुत प्यारा सा मेरे भाई प्रश्न है, ये एनसीईआरटी बुक का बच्चे ये सवाल है और 2023 में बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया था। उसने कहा बच्चे कि अगर ये 2y दूरी चलने में 6 सेकंड लेता है, 2y चलने में 6 सेकंड, तो y चलने में कितना समय लेगा, तो कहेंगे सर बहुत सिंपल सवाल है, अगर 2y जाता है 6 सेकंड में तो y जाएगा 3 सेकंड में, यानी बच्चे 10 मीटर जाता है अगर मान लो 6 सेकंड में, तो 5 मीटर जाएगा 3 सेकंड में, आधे समय में। बिल्कुल कितना बच्चे बेहतरीन सवाल था ये, 3 सेकंड मेरे भाई इस प्रश्न का आपका आंसर देख सकते हो बेटा आ गया है, इसको नोट कर लो भाई। बहुत ही प्यारा सा मेरे भाई ये प्रश्न आपका था।
नोट कर लिए बेटा? कहेंगे हाँ सर नोट कर लिए। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न जो है फिर से बच्चे 6 नंबर का सवाल मेरे भाई है, 2019 और 20 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। प्रश्न बच्चे कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्र जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। समुद्र में जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज के ठीक पीछे दूसरी जहाज हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे भाई देखो बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि एक लाइट हाउस है बच्चे, सबसे पहले एक लाइट हाउस बनाएंगे मेरे भाई। यहाँ पे देखो बच्चे एक लाइट हाउस है ये, ठीक है सर। और जमीन पर बच्चे ग्राउंड पर कह रहा है, उसके बाद जमीन पर बच्चे यहाँ पर देखो कह रहा है कि लाइट हाउस, यहाँ पर बच्चे ये लाइट हाउस है। क्या है सर बच्चे? ये हमारा लाइट हाउस है, लाइट हाउस बच्चे हमारा ये हो गया, ठीक है सर। यहाँ बच्चे आपका लाइट हाउस है। यहाँ बच्चे मान लो ये बल्ब बच्चे यहाँ पे जल रही है दोस्त, ये बच्चे लाइट हाउस हमने बना दिया यहाँ पे। अब कह रहा है मेरे भाई अवनमन कोण वहां से देखने पर दो जहाजों का अवनमन कोण। मेरे भाई मान लो एक जहाज यहाँ पे है तो बच्चे उसका कह रहा है कि अवनमन कोण, पहले जहाज का अवनमन कोण जो है 30 डिग्री है और बच्चे दूसरे जहाज का मेरे भाई अवनमन कोण कह रहा है कितना है, तो कहेंगे सर 45 डिग्री है। बच्चे मान लो एक जहाज यहाँ पर दोस्त है, ठीक है सर, और दूसरी जहाज मेरे भाई कहाँ है, तो कहेंगे सर दूसरी जहाज यहाँ पर है बच्चे। एक को बच्चे हमने कह दिया एक बिंदु ए है मेरे भाई, एक बिंदु जो है ये बी है बच्चे, और ये सी है, और बच्चे ये डी है। कह रहा है इसका जो अवनमन कोण मेरे भाई है, इसका अवनमन कोण बच्चे ऊपर से देख रहा है बंदा यहाँ से हमारा लाइट हाउस से, तो अवनमन कोण बच्चे पहले का 30 दिया है दोस्त और बच्चे दूसरे का दिया है 45 डिग्री, यानी बच्चे ये वाला 30 हो जाएगा दोस्त और ये हो जाएगा 45 डिग्री। और कह रहा दोनों जहाज एक ही ओर हैं, ये लाइट हाउस के दोनों जहाज एक ही ओर है, बना दिया हमने। अब बच्चे कह रहा है कि दोनों जहाज के बीच की दूरी आपको निकालना है। मेरे भाई ये दूरी मान लेते हैं दोस्त, ये हमारी x है और यही x दूरी हमें बच्चे यहाँ पे निकालना है। और बच्चे इस दूरी को हम नाम देते हैं बच्चे y दे दिया मान लो हमने, ठीक है सर। इसको हमने बच्चे दे दिया h ऊंचाई मेरे भाई लाइट हाउस की, जो किसी काम का बच्चे नहीं हमारे है, मान लिया ऐसे ही बच्चे हमने। अब मेरे भाई अगर ध्यान देंगे कह रहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई लाइट हाउस, बच्चे ऊंचाई दिया है बच्चे, कितना दिया सर? कहेंगे सर ये h जो है आपको दिया है बच्चे 75 मीटर। क्या दिया है सर? h का मान मेरे भाई आपको दे रखा है कितना, तो कहेंगे सर लाइट हाउस मेरे भाई है 75 मीटर ऊंचा बच्चे दे रखा है आपको। चलो बच्चे एक काम तो आपका आसान हो गया, ऊंचाई आपको दे रखा है। अब मेरे भाई कह रहा है कि ये दोनों जहाज के बीच की दूरी मेरे भाई आपको निकालना है, तो मान लेते हैं मेरे भाई सबसे पहले यहां माना दोनों जहाज के बीच की दूरी x मीटर है, x मीटर है मेरे भाई, मान लिया हमने दूरी। अब बच्चे आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, एक त्रिभुज मेरे भाई दिख रहा है आपको BCD बच्चे, छोटा वाला त्रिभुज। तो बच्चे लिखेंगे त्रिभुज BCD में देखो बच्चे सबसे पहले आप डायग्राम बनाया करो, उसके बाद मेरे भाई करना क्या होता है आपको, उसके बाद एक त्रिभुज या दो त्रिभुज दो बनते हैं उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। उसमें कौन से लगाएंगे? 6 में से जो 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं उसमें से आपको टैन, साइन या कॉस मेरे भाई, इन्हीं में 3 में से कोई लगाना होगा। बच्चे अब देखेंगे कौन भुजा दिया है, किस आधार पर दिया है। तो बच्चे यहाँ पे लंब और कर्ण बच्चे आधार की बात हो रही है, तो इसमें हम टैन बच्चे लगाएंगे। तो लिखेंगे सर टैन 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री बराबर बच्चे लंब यानी कि बच्चे 75 मीटर दिया है, लाइट हाउस का बच्चे 75 मीटर बच्चे दिया है लाइट हाउस ऊंचाई, तो 75 बच्चे ऊपर रहेगा अपॉन
उसमें आधार बच्चे y है तो लिख लेंगे y मेरे भाई। तो यहाँ tan 45 मेरे भाई होता है 1, तो 1 बराबर बच्चे होगा 75 अपॉन y। दोस्त अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का मान मेरे भाई आएगा 75 मीटर। मेरे भाई y का मान कितना आ गया, कहेंगे सर 75 मीटर आ गया। अब दोस्त आपको एक त्रिभुज और दिख रहा है ABC, तो लिखेंगे बच्चे त्रिभुज ABC में, मेरे भाई त्रिभुज ABC में ध्यान देंगे तो लिखेंगे सर tan 30, क्या लिखेंगे सर tan 30 मेरे भाई, tan 30 बराबर लंब बच्चे आपको 75 दिया है पूरा, तो 75 हो जाएगा अपॉन मेरे भाई आधार कितना है, कहेंगे सर x प्लस वाई, क्या सर x प्लस वाई। tan 30 मेरे भाई होता है आपका कितना, कहेंगे सर 1/√3 बराबर 75 अपॉन x प्लस बच्चे y की वैल्यू हमने यहां निकाला है 75, तो यहां रख देंगे बच्चे 75 हमारी। अब दोस्त यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 75 बराबर मेरे भाई 75√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। अब x का मान दोस्त निकालेंगे तो आएगा 75√3, और मेरे भाई ये 75 उधर जाएगा तो आएगा माइनस का 75। अब बच्चे यहाँ से x बराबर हो गया दोस्त, यहाँ 75 दोनों में से बच्चे कॉमन लेंगे तो आएगा √3 माइनस 1, क्या आएगा सर √3 माइनस 1। मेरे भाई ये आपका इस प्रश्न का दोस्त आंसर है 75 इंटू √3 माइनस 1, ये जो है आपका इस प्रश्न का बच्चे आंसर हो गया। यानी कि आपको बच्चे को कितना चलना पड़ेगा सर, ओ सॉरी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, तो कहेंगे सर दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी मेरे भाई 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है। अगर इसको बच्चे √3 की वैल्यू आपको डालना है तो आप 1.73 डाल सकते हैं। वैसे जब भी आपको डालना होगा मेरे भाई सवाल में दिया जाएगा, तो परेशान नहीं होना है, मैक्सिमम सवाल में आपको ऐसे ही छोड़ के आना है जब तक दिया ना जाए। ठीक है, ठीक है सर। तो बच्चे ये मेरे भाई सवाल आपका रहा जिसकी बच्चे जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है सर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। इस प्रश्न का बच्चे जवाब रहा हमारा 6 नंबर का बच्चे हमारा ये 19 और 20 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल था। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि इसको आपने अच्छे से बेटा नोट किया होगा और बच्चे समझा होगा। तो इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास बच्चे समाप्त होती है। तो थैंक यू प्यारे बच्चों क्लास में जुड़ने के लिए। और बच्चे इसी प्रकार से मेरे भाई डेली क्लास चल रही है। बच्चे 10 के हो, आप चाहे 12 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, बच्चे डेली क्लास सभी सब्जेक्ट की चल रही है। तो बच्चे सभी क्लास को डेली जुड़िए मेरे भाई, और क्लास का बच्चे आनंद उठाइए। बहुत बेहतरीन बच्चे क्लास में कॉन्सेप्ट और सवाल बच्चे कराए जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम को बच्चे बूस्ट करेंगे, आपका परसेंटेज बच्चे बढ़ाने में मदद करेंगे। बच्चे इसी प्रकार से बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में भी सवाल आने वाला है। तो बच्चे ये जितना भी सवाल हमने आज कराया है क्लास में, इन सवालों को बच्चे अच्छे से कॉपी में नोट कर लो बेटा, और इसको प्रैक्टिस करो मेरे भाई। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं जाने वाला है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद।